दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के दूसरे दिन ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रक्तपात हुआ है, 8 लोगों को मार डाला गया है, निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। 4 किसानों को सत्ता के मद में रौंद दिया गया। प्रतिक्रिया में हिंसक हुए किसानों ने 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर को पीट पीट कर मार दिया। हिंसा किसी भी तरफ से हो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। कुत्ता अगर दांत से काटे तो कुत्ते को दांत से नहीं काटा जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों ने प्रतिक्रियावश पीट पीट कर मार डाला। सत्ता अहंकारी होती है, सत्ता के मद में चूर। अगर मंत्री के लोगों ने किसानों को रौंदा है तो इससे ज्यादा घिनौना काम कोई हो नहीं सकता है और निश्चित रूप से इन लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। मगर उसके प्रतिक्रिया में जिस तरह से किसानों ने पीट पीट कर इंसान को मार डाला है, वह भी कम घिनौना काम नहीं है। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हो सकता था कि हमारा देश आजाद हो जाता, मगर चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं कि किसानों ने प्रतिक्रिया में पीट पीट कर मार डाला, यह भी सही नहीं है। फिर तो वही बात है जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि गोधरा कांड प्रतिक्रिया में हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से यह दिखाता है कि किसान इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो इसी तरह से आक्रोश निकलता है। किसान बैठे बैठे क्या करे, हेलीपैड पर तो जाएगा ही। चुपचाप बैठा है तो सरकार सुनवाई कर नहीं रही है। सरकार को आगे बढ़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। जिसके लिए आपने कानून बनाया है उसे विश्वास में लेना चाहिए। सत्ता अहंकारी होती है, सत्ता जहरीली होती है, मगर सत्ता लोकतंत्र में जनता की प्यारी भी होती है। इसलिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों से यह कहकर नहीं बच सकता है कि किसानों ने भी इतना गंदा काम किया है। राजस्थान में भी सत्ता का अहंकार कम नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाला हूं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्हीं बातों पर कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी और अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही भाषा हो गई है। यह सत्ता का अहंकार है। जब वह कहते हैं कि कोई दुखी हो तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता भी दुखी होती है। जब वह कहते हैं कि मेरे अच्छे कामों के बदले 21 सीटें आई, 56 सीटें आई, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कारण नरेंद्र मोदी, कारण कर्मचारियों के हड़ताल नहीं थे, कारण लोगों का काम नहीं होना था, लोगों के दुख थे। मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसके बल पर वह कह रहे हैं कि वह 20 सालों तक राज करेंगे। हां, उनकी बुद्धिमता, उनके राजनीतिक चातुर्य का कोई सानी नहीं है। वह जानते हैं कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है। मगर राजस्थान में भी किसान कई दिनों से श्रीगंगानगर में आंदोलन कर रहे हैं पानी के लिए। अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठे किसानों के लिए राजस्थान सरकार को हमदर्दी हो रही है तो हमदर्दी राजस्थान में बैठे किसानों के लिए भी होनी चाहिए। सत्ता का अहंकार यही नहीं रुकता है। अब देखिए, करीब 25 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है और सरकार कह रही है कि पेपर लीक का हम जांच कराएंगे ही नहीं। हम कराएंगे ही नहीं इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी अशोक राठौड़ 7 दिनों बाद अवतरित हुए पेपर लीक मामले में बोलने के लिए, ऐसा लग रहा था कि उन्हें 2-4 लाइन सिखाकर भेजा गया हो, यही बोलते रहना है कि हम दबाव में नहीं हैं, हम दबाव में नहीं हैं। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो?
ये बार बार कहने की क्या जरूरत है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है और जल्दी होनी चाहिए। जब यह बात उठाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, खुद वह कह रहे हैं कि 8:30 बजे पेपर उनके मोबाइल पर था और नेट सुबह 6 बजे से बंद था, इसका मतलब एक दिन पहले पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होना तो समझ में आता है, आंसर की भी लीक हो गई थी। अब आंसर की तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए ही लीक हुई होगी, इसलिए यह बड़ा सवाल है 25 लाख छात्रों के भविष्य का। अब तक ये सबूत मांग रहे थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सभी सबूत सामने रख दिए हैं। अब भी कह रहे हैं कोई सबूत है तो लेकर आए। इतने सारे सबूत रखने के बाद भी अगर सबूत मांग रहे हो, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। आप जांच ठीक से नहीं करना चाह रहे हो। बत्तीलाल मीणा के पीछे आप जांच को घुमाना चाह रहे हो। बत्तीलाल मीणा की जो स्थिति है वह पेपर माफिया नहीं हो सकता है और आंसर की तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती है। जब खुद एसओजी ने यह माना है कि गंगापुर सिटी में एक स्कूल के जरिए यह सब काम हुआ है, तो फिर उस स्कूल के संचालक से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? यही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाल उठा रहे हैं। उस स्कूल की खारिज मान्यता को वहां के विधायक रामकेश मीणा ने जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय बहाल कराया है, यह आरोप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगा रहे हैं। तो फिर रामकेश मीणा से भी पूछताछ होनी चाहिए, फिर मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठे अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसकी जांच सीएमओ और शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ तक जाएगी। मगर सरकार अहंकार में डूबी हुई है। सरकार को फर्क नहीं पड़ता है कि इतने सारे सबूतों के बाद हम जनता को जवाब दें। होना तो यह चाहिए था कि जो जो सवाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए राजस्थान सरकार से कोई सामने आता, मगर सामने भेजा गया एडीजी अशोक राठौड़ को और उन्होंने नेताओं की तरह राजस्थान की जनता को भरोसा दिया। उनके भरोसे पर कोई कैसे भरोसा करे? याद है आपको सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के समय किस तरह की मनोहर कहानी की एफआईआर एसओजी ने लिखी थी और उसी को यह बताने के लिए अशोक राठौड़ जी बार बार सामने आते थे। वह एफआईआर शायद रद्द हो गई है, मगर जिस तरह से वो एफआईआर तैयार की गई थी और जिस तरह से एसओजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड से जांच संभव नहीं है, इसलिए स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल एक रीट पेपर लीक का नहीं है। हमारी कोशिश है कि इस मसले को उठाकर आने वाले परीक्षाओं की हिफाजत की जाए। राजस्थान के होनहार नौजवान छात्र बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ी जाए। यह कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है। इसलिए राजस्थान सरकार को अहंकार में नहीं डूबकर सफाई सामने रखनी चाहिए। मगर राजस्थान सरकार तो राजनीति में डूबी हुई है। अब कहा जा रहा है कि पंजाब के प्रभारी जो राजस्व मंत्री भी हैं हरीश चौधरी, पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भोज कराने के लिए मुख्यमंत्री निवास जयपुर में आ रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विधायकों और मंत्रियों को बुलाए हैं। यह इतना महत्वपूर्ण था कि प्रभारी मंत्रियों का दौरा टलवा दिया गया है। इसके जरिए वह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति में वह मजबूत हैं। पहले उनके लिए सबसे अहम किरदार थे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, क्योंकि वह प्रभारी अविनाश पांडे के नजदीकी थे। उनकी जगह अब ले लिए हैं हरीश चौधरी, क्योंकि वह राहुल गांधी के नजदीकी दिख रहे हैं। इन्हीं संदेशों के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह संदेश देना चाहते हैं राजस्थान की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में कि वह पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। मगर संदेशों से अलग जनता की भी एक राजनीति होती है और जब जनता तय कर लेती है तो सारा दिया पांचा धरा रह जाता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।
है।